नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में देखेंगे कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले खबर पानीपत से बता दें आपको, पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होने वाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जनता की समस्याओं को सुनेंगे। सांसद संजय भाटिया भी जनता की समस्या को सुनेंगे। लघु सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। जनता की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया जाएगा। लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज डिप्टी सीएम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरी तरफ सांसद संजय भाटिया भी आज लोगों की समस्याओं को सुनने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक कुछ दिनों तक नहीं हुई, लेकिन अब फिर से जब जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हो रही है तो लोगों के अंदर फिर से वही उम्मीद कि अगर वो सीधे उप मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सकता है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहे हैं कि सांसद संजय भाटिया भी आज जनता की समस्याओं को सुनेंगे। संवाददाता अनिल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक है, डिप्टी सीएम खुद समस्या को सुनने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट, कब तक ये बैठक होगी? देखिए जया, मैं आपको बता दूं, आज पानीपत के लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक होने वाली है और उसमें हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य रूप से पहुंचेंगे और उनके साथ सांसद संजय भाटिया और चारों विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेगा। प्रशासन के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और जिस तरह से लॉकडाउन और कोरोना महामारी चली है उसके बाद यह पहली जो मीटिंग है वह होने वाली है और जो लोग हैं काफी समस्याएं उनकी रहती हैं और इसी के चलते जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है वो रखी गई है और जिसके अध्यक्ष पानीपत के लिए दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वो बनाए गए हैं। और इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला पानीपत में कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है उसमें लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं और लोगों को काफी उम्मीद भी रहती है दुष्यंत चौटाला से और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। और अब की बार देखना ही होगा कि जो पिछली बार कष्ट निवारण समिति की जो बैठक हुई थी उसमें 14 से 15 शिकायतें थी और अब क्योंकि काफी समय बाद यह बैठक होने जा रही है तो अब देखना होगा कि कितनी शिकायतें मौके पर आती हैं और उनका कितनी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी, और दूसरी तरफ अनिल, सांसद संजय भाटिया भी आज बैठक करने वाले हैं, वो भी जनता की समस्याओं को सुनेंगे। हालांकि कोरोना काल भी है और ऐसे में जिला कष्ट निवारण समिति की अगर बैठक हो रही है तो उस बैठक में कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि एक डर का माहौल भी दिखाई देता है लेकिन समस्याएं भी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना महामारी चली हुई है तो उसके मद्देनजर जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं उनमें भी एक या दो ही जो शिकायत करता है वो ही वहां पर आने की उम्मीद है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सभी इसका यूज करेंगे। और सांसद संजय भाटिया जिस तरह से आपने बताया कि वो भी लोगों से रूबरू होंगे और जो स्थानीय समस्याएं हैं वो सांसद संजय भाटिया के सामने रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अनिल। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको करनाल से बता दें। आज कष्ट निवारण समिति की बैठक है, सांसद संजय भाटिया समस्याओं को सुनेंगे करनाल में। इससे पहले हमने आपको बताया कि डिप्टी सीएम भी आज सुनने वाले हैं समस्याओं को। दूसरी तरफ सांसद संजय भाटिया भी बैठक करके समस्या सुनेंगे, समाधान इसका करेंगे। दोपहर 3 बजे इंद्री में ये बैठक होने वाली है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे इसकी कोशिश होगी, क्योंकि अब बरसाती समस्याएं, टिड्डी दल की अपनी एक समस्या है, किसानों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी। और माना जा रहा है कि जब सांसद संजय भाटिया खुद जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे हैं तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और वो अपनी समस्याओं को रखेंगे। विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट है? जिला कष्ट निवारण समिति की आज बैठक होने वाली है, सांसद संजय भाटिया ये बैठक करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है आपके पास बैठक को लेकर? जी देखिए, हर वीरवार को संजय भाटिया करनाल के सांसद हैं और वो इंद्री में आते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इस संख्या में लेकर के जो इस समय
के सामने आ रही है, क्योंकि कई जगह पर तो ये स्थिति है कि जल भराव हो रहा है। जो जोहड़ है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों में लोगों की पानी भर जाता है, घरों में पानी चल जाता है। वो मुख्य समस्या है, क्योंकि बरसाती सीजन है और बरसात के सीजन में इस प्रकार की समस्याएं आना स्वाभाविक है। और अनेक प्रकार की और रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं या बिजली से संबंधित समस्याएं हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं वो हर वीरवार को 3 बजे इंद्री में आते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और मौके पर ही उनका निदान करने का प्रयास किया जाता है। जो गंभीर समस्या है, कोई बड़ी समस्या होती है, उसको फिर जिला अधिकारी के साथ बैठक करके उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दोपहर 3 बजे इंद्री में ये बैठक होगी। हर वीरवार को ये बैठक होती है करनाल में, कष्ट निवारण समिति की बैठक। और बैठक में सांसद संजय भाटिया समस्या का समाधान करेंगे। लोग पहुंचेंगे क्योंकि इस वक्त जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। टीचर्स के प्रदर्शन का 31वां दिन है और कैथल में गांवों में जाकर पीटीआई टीचर्स प्रदर्शन करेंगे, नुक्कड़ जनसभा कर विरोध जताएंगे। सरपंचों के समर्थन में अपील की जाएगी क्योंकि पीटीआई टीचर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पीटीआई टीचर्स के प्रदर्शन का 31वां दिन है आज। महीने भर का समय बीत चुका है। पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और ऐसे में अब अलग अलग गुटों की तरफ से समर्थन भी दिया जा रहा है। पीटीआई टीचर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है। अपनी बहाली को लेकर मोर्चा खोला गया है। सरपंचों से भी समर्थन, महापंचायत भी इस पर होने वाली है। पीटीआई टीचर्स का समर्थन अब खाप पंचायत भी कर रही है और अलग अलग जगहों पर जाकर विधायकों को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक। सभी को बहाली के लिए पैरवी करने की बात कही जा रही है। कैथल से इस वक्त मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पीटीआई टीचर्स के अगर प्रदर्शन को 31 दिन बीत गए हैं फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है, ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है? इनसे आप लगातार बातचीत भी कर रहे होंगे ग्राउंड पर, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीटीआई अध्यापक है जो अपनी नौकरी बहाली के लिए प्रदर्शन लगातार इनका जारी चल रहा है और आज इनका 31वां प्रदर्शन का दिन। और इन्होंने एक कमेटी गठित की गई है जो गांव में जाकर एक नुक्कड़ सभा वो कमेटी कर रही है ताकि पब्लिक को इस बात का पता लग जाए कि सरकार ने इनके साथ क्या किया है और जो बहाली को लेकर बार बार प्रयासरत है। और जितने भी गांव में जाकर सरपंचों से भी मिला जा रहा है और उनके एक नोटिफिकेशन पर साइन भी करवाए जा रहे हैं ताकि सरपंच उनका समर्थन करे और सरकार के समस्या है वो रख सके। जी मनोज, सरपंचों का भी अब साथ मिल रहा है, महापंचायत भी इस मुद्दे पर होने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट है? जब पीटीआई शिक्षक कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं जब उनकी बातें अब सरपंच तक पहुंच रही है, जब उनकी बातें खाप पंचायतों तक पहुंच रही है? तो जी बिल्कुल, देखिए पीटीआई अध्यापकों का जो मामला मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा रूप धारण कर चुका है और इसमें लेकर जो खाप पंचायत है वहाँ पर भी इनकी बातें चल रही है, मीटिंग चल रही है और जो भी खाप पंचायत इकट्ठी होकर इनके समर्थन के लिए भी तैयारी कर रही है। और उसके साथ साथ जितने भी अन्य संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो भी इनका समर्थन कर चुकी है। प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे जितनी भी कम से कम 15 संस्थाएं ऐसी है जो कि इनका समर्थन कर रही है, उनके साथ प्रदर्शन में रूटीन में जाती है और गांवों में सरपंचों से भी बातचीत कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सोनाली सैंडल कांड को लेकर है। सोनाली सैंडल कांड में आज सुनवाई होने वाली है। सोनाली की जमानत खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आज अदालत में दोनों पक्षों की बहस होगी। अदालत ने सीडी के वेरिफिकेशन को लेकर रिपोर्ट मांगी है, सीडी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि सोनाली की जमानत खारिज करने को लेकर ये पूरा मामला है। आज अदालत में दोनों पक्षों की बहस होने वाली है और
सीडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने सीडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी है, उसके आधार पर अब अगली कार्यवाही होने वाली है कोर्ट की तरफ से। तो ये आज एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सोनाली सैंडल कांड मामले में आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, और सोनाली की जमानत खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आज अदालत में दोनों पक्षों की बहस होगी और बहस में सीडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। अदालत ने सीडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम, अगला फैसला अपना सुना सकती है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें इस मुद्दे को लेकर अहम रहती है, ये भी देखना होगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सोनाली फोगाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर काफी विवादों में रही। उन्होंने एक अधिकारी को पीटा था और इसी मामले को लेकर अब सुनवाई होने वाली है। सोनाली सैंडल कांड मामले की सुनवाई आज है। सोनाली कांड मामले की सुनवाई आज होगी और सीडी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी अदालत ने मांगी है। और चलिए कैथल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसी का रुख करते हैं। कैथल से बड़ी खबर बता दें, मकान की छत गिरने से एक मासूम की मौत की खबर है। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर, कसान गांव में मकान की छत गिरी, जिसके नीचे एक बच्चा दब गया। 12 साल की बच्ची दब गई, जिसकी मौत हो गई। 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। साथ ही साथ परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कसान गांव का ये मामला बताया जा रहा है। मकान की छत गिरने की वजह से 12 साल की मासूम की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। कैथल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कसान गांव में मकान की छत गिरी। मकान की छत कैसे गिरी इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन 12 साल की बच्ची की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि एक 12 साल की बच्ची जो छत के नीचे दबी, उसकी मौत हो गई, जबकि घर के 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना के पीछे की वजह क्या है उसकी तलाश हो रही है, उसकी पड़ताल की जारी है। कैथल से आपको लगातार ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कसान गांव में मकान की छत गिरने से 12 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। और इस बीच गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटके महसूस किए गए गुजरात में। गुजरात के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सौराष्ट्र के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजकोट के कई इलाकों में भी भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। बड़ी खबर लगातार गुजरात से आपको बता रहे, सौराष्ट्र के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.8 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है। राजकोट के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 बताई जा रही है। सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के कई हिस्सों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.8 का ये भूकंप था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो मापी गई है 4.8। हालांकि अब तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो गुजरात से लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गुजरात के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात के कई हिस्सों में भूकंप आया। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए। राजकोट के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। सुबह 7:40 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि अब तक नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं है। तीव्रता 4.8 रही है, लेकिन अब तक कहीं से भी कोई ये खबर नहीं है कि कहां पर कितना नुकसान हुआ। लेकिन भूकंप के झटके राजकोट के कई इलाकों में महसूस किए गए। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है, जबकि सुबह 7:40 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए।
और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।